भाई देखो, आंवला का देसी गुणकारी च्यवनप्राश, जिसे खाने के बाद भाई साहब मजा ही आ गया। स्वाद का क्या कहना, तो चलो बनाते हैं। हरा हरा ताजा ताजा आंवला को पानी में डालकर पहले तो इसे उबालो जी, ढक्कन लगा के। ये देखो खजूर, ताकत का मसीहा, इसमें गर्म पानी डालकर 10 मिनट के लिए छोड़ दो। खजूर जब तक नरम होता है तब तक हम कुछ कामों को निपटाते हैं। ये खारा मसाला, जीरा देख रहे हैं, उसके बाद 2-4 तेज पत्ता, फिर कुछ सौंफ, उसके बाद काली मिर्च, यहाँ 2-4 दाने दालचीनी, उसके बाद 2-4 दाने इलायची को डाल करके इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अभी जौन ताकत का मसीहा है खजूर, इसका भी हम हुलिया बिगाड़ देंगे भाई साहब, और चमड़ी उधेड़ देंगे। अब ये देखो, तुलसी के कुछ पत्ते, आदि के कुछ टुकड़े, और जिस खजूर का हम हुलिया बिगाड़े थे उसको भी इसी जार में डाल देंगे। खजूर जिस पानी में नरम किए ना, उस पानी को भी इसी जार में डाल देंगे, क्योंकि पेस्ट टाइप का बनाना है भाई। ये देखो, आंवले का हुलिया कैसे बिगड़ गया भाई साहब। इधर काम भी हुआ, इधर आंवला भी उबल गया। वाओ, भाई देखो गुरगोला, अब मैं इसको बारीक करूंगा, क्योंकि उधर आंवला ठंडा होता है और इसका मैं हुलिया बिगाड़ता हूँ, समझे। देखो, जब आंवला ठंडा हो गया तो इसके बीज को कैसे निवस्त कर रहा हूँ और कितने आसानी से इसका कपड़ा निकाल रहा हूँ, समझे क्या। ये तो होना था, क्योंकि अच्छे से उबाला हूँ ना, और इसका भी पेस्ट बनाऊंगा ना। तुम खुद देखो साजो सामान। अब जब सारा साजो सामान तैयार हो गया तो इस कढ़ाई में भाई साहब 2 चम्मच देसी घी डाल दीजिए। हाँ, और ये देखो इस घन चक्कर को कैसे कढ़ाई में छलनी से, अरे ओ भाई साहब, आज तो मैं बाल बचा, क्योंकि बालक ही उड़ाया था। तो चलो मुद्दे पे आते हैं। मैंने आंवला का पेस्ट इस घी में, यानी सॉरी कढ़ाई में डाल दिया। तुलसी, आदि और ताकत का मसीहा खजूर का जो पेस्ट बनाए थे उसको क्यों भूल रहे, उसको भी डाल दीजिए। और डालने के बाद हिलाइए डुलाइए, हिलाइए डुलाइए, हिलाइए डुलाइए। कुछ देर हिलाने डुलाने के बाद कलर जब ऐसा हो जाए तो क्या करिए, उसमें वो 1 केजी आंवला लिया था तो 1 केजी बारीक टुकड़े करके गुड़ भी उसमें डाल दिया। देखो कैसे डाल रहा हूँ भाई। अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि आंवला होता है खट्टा, तो गुड़ 100 ग्राम ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जितना आंवला उतना ही गुड़ होना चाहिए। गुड़ डालकर जब मिलाने के बाद थोड़ी देर छोड़ दिया तो कुछ देर के बाद ऐसे बदबदाने लगा, तो लगा कि हो गया, माल तैयार है भाई। और इन दोनों बुदरू को देखो कैसे बेसब्री से इंतजार कर रहा था, तो मैं भी समझ गया कि इसके दिल में क्या चल रहा है। तो हमने भी इसे चटा ही दिया, लेकिन छोटे राजा कैमरा देखकर शर्मा रहा है, परंतु राजा जी इसका भी सबर का बांध टूट ही गया और ये भी एक बार चाट लिया, क्योंकि हमने ये आंवला का देसी गुणकारी च्यवनप्राश इन दोनों बच्चे के लिए बनाया, क्योंकि सर्दी खांसी बाय बाय टाटा हो जाता है इसको चाटने से, और शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। ओह नहीं, खड़े मसाले का जो पाउडर बनाए थे भूल गए क्या, इसको भी ऐड कर दिए। देखो कलर कैसा है, बिल्कुल असली च्यवनप्राश बन गया भाई, देसी। अब इस पाउडर को हिला डुला के मिला दीजिए, और मिलाने के बाद कलर तो देख ही सकते हैं भाई साहब, खुद भी खाइए, छोटे छोटे बच्चों को भी सर्दी के मौसम में खिलाइए, इससे इम्यूनिटी तो बढ़ेगी ही, साथ में सर्दी खांसी भी लापता हो जाएगा और पाचन शक्ति भी मजबूत होगा भाई साहब, खाना पचेगा धड़ल्ले से। वाह।